हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं वेल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी क्रिप्टो एनालिसिस को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है या फिर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो अधिक जानकारी है वो आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड जैसे कि कल हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो प्राइजेस है वो ब्लास्ट कर सकते हैं, हमें एक पैन देखने को मिला था, लेकिन अभी तक जो प्राइसेस है उनमें कुछ खास मोमेंटम नहीं आया है। यहाँ पे प्राइसेस ने कोशिश करी है इसको ब्रेक करने की, बट स्टिल जो अभी हमारे पास यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस है 19,500 से लेकर लगभग 19,800 के बीच में, कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो वहाँ पे स्टेक हो गए हैं। एंड ऐसे में ये सवाल बन सकता है कि मे भी शायद प्राइसेस ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हाँ एक सवाल ये जरूर आता है कि क्या वापस से प्राइस $14,000 जाएगा या फिर नहीं होगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस $20,000 को ब्रेक करके ऊपर स्टेबल हो जाता है तो फिर इसको नीचे गिरने की कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से बात करें तो कल मैंने आपको दोनों ही टारगेट बताए थे कि अगर प्राइस गिरता है तो 16,400 के आसपास और पंप होता है तो 21,400-200 की रेंज में यहाँ पे जा सकता है। लेकिन अगर अभी करेंटली बात करिए तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई हैं और इसको अब हम इस तरीके से यहाँ पे मूव कर सकते हैं और ये वाले लाइन को हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो पैनेट है वो स्टिल अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इवन दैट इसके अंदर अभी भी चांस है कि एक बार प्राइस 19,000 के आसपास आके टेस्ट कर सकता है, उसके बाद डाउन या अप कहीं पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आपको लॉन्ग के ट्रेड्स लेने तो आप इसके ऊपर ही देखो 19,800 के ज़्यादा बेटर होगा, ताकि अगर वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम पूरा डिक्लाइन हो गया और नेक्स्ट मोमेंटम आई थिंक सो कि हमें आज की डेट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रैंगल का जो एंड है वहाँ पे 4 तारीख का है, मतलब 4 दिसंबर का करीबन रात के 9:30 बजे। तो 70% के आसपास से 85% तक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाना चाहिए। बाकी प्राइसेस यहाँ पे बहुत टाइम से स्ट्रगल भी कर रही हैं, तो अगर इसको ब्रेक करती हैं तो ये एक अच्छा मोमेंटम होगा। बट उसमें ये चेक करना है कि आपको वॉल्यूम मिले, क्योंकि अगर वॉल्यूम मिलता है तो ही वो मोमेंटम अप तरफ यहाँ पे जाने वाला है, नहीं तो फिर जो प्राइसेस है वो फेक आउट करके नीचे की तरफ भी आ सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर बात करिए ईएमए रिबन के बारे में तो ईएमए रिबन स्टिल सपोर्ट दे रही है 4 आवर में। इंडिकेटर में बात करें तो मैकडी जो है वो कहीं ना कहीं कर्वेचर ले रहा है, बट स्टिल चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ कर्व लेता है तो शायद हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी 60 के आसपास जाके अटका हुआ है, तो वहाँ पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि प्राइजेस हमें क्या मोमेंटम यहाँ पे ऑफर करते हैं। इसके साथ बात करें तो यहाँ पे सीएमई फ्यूचर गैप है हमारे पास ऑलरेडी, जो कि मे भी शायद एक बार भर जाए उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो ये भी थोड़ा सा देखना इंटरेस्टिंग है कि ये लेवल ब्रेक होता है नहीं। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो फिर सीएमई गैप भरने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अगर ये होते हैं तो आपके लिए एक एडवांटेज होगा जहाँ पे कि आपको ट्रेड का पहले से मूवमेंट यहाँ पे एक्जैक्टली पता पड़ सकता है। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि 19,800-900 का वेट कर लो, वो ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, तो फिर आप लॉन्ग यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस, एंड डोमिनेंस भी स्टिल यहाँ पे स्ट्रैंगल के अंदर पूरी की पूरी कैप्ट हो गई है। इसका भी ब्रेकआउट आने के अंदर है। तो अगर जैसे कल मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि 62.80 के नीचे अगर हमें डोमिनेंस ब्रेक करते हुए मिलती है तो जो डोमिनेंस है वो करीबन 61 के आसपास हिट कर सकती है। एंड अगर यहाँ पे डोमिनेंस 63.50 के ऊपर ब्रेक करती है तो फिर डोमिनेंस कम से कम 65 से लेकर 66% के बीच में यहाँ पे जा सकती है। अगर डोमिनेंस बढ़ेगी तो अल्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, डोमिनेंस गिरती है तो अल्ट्स में थोड़ी सी रैली आपको अच्छी देखने को मिलेगी, जैसे कि इस टाइम पे मिल रही है, क्योंकि डोमिनेंस पूरी साइड में तो अल्ट्स यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों इथेरियम, जो कि अपने सपोर्ट से तो बाउंस हो गया था, जो एक हमने डबल टॉप के बारे में बात करी थी, बट स्टिल जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं अभी भी इसी लेवल के ऊपर आके रुके हुए हैं। और ये लेवल जो क्लियर होगा आपका ये करीबन $630 के बाद ही होने वाला है। तो अगर इसके ऊपर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है देन वो एक सही ब्रेकआउट होगा जहाँ पे कि आपको मार्केट जो है वो अप साइड में खींचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी बियरिशनेस मिलती है या फिर बियरिश सिंबल्स मिलते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहना, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। बट अगर आपको शॉर्ट करना है तो एटलीस्ट आप इस बॉक्स के ब्रेक होने का वेट कर लो, जो कि आपको 475 पे मिलता है, ताकि आपको एक कंफर्मेशन मिले कि हाँ जो ब्रेक है वो प्रॉपरली होने वाला है। प्रॉपरली जो मार्केट है अभी वो साइड वेज में है,
जस्ट वेट करिए और जो इधर साइड भी ब्रेक होता है उधर हम लोग ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिकेटर की बात करें तो इसके भी सेम हालत है जैसे बिटकॉइन की थी, कुछ ज़्यादा खास अपडेट्स नहीं है, बट हाँ वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, तो मोमेंटम हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों हमारे पास लाइट कॉइन, जिसका कि मैंने कुछ इस तरह आपको बताया था कि मे भी चांसेस है इस तरह मार्केट बन सकता है, बट जो मार्केट है वो कुछ इस तरह ना बनकर मार्केट यहाँ पर एक पैनेंट बना रहा है, या आप कह सकते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। और इसका जो ब्रेकआउट है अगर हमें बुलिश साइड देखना है तो करीबन प्राइस $93.7 के ऊपर होना चाहिए, एंड बेयरिश ब्रेकआउट $83.3 के नीचे या फिर $83 के नीचे हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि स्टिल यहाँ पे जो पूरा मार्केट है वो साइडवेज हो गया है जैसे कि बाकी सारे कॉइन्स हैं। और इसका जो हम कह सकते हैं जो मैकडी है वो कहीं ना कहीं अभी भी बियरिश है, तो ये इंटीमेट कर रहा है कि मार्केट अभी फिलहाल में थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है। आरएसआई जो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हुआ मिल रहा है और एक पैनेट बना रहा है, तो ये बियरिश पैनेट हो सकता है जो कि नीचे की तरफ हमें 40 के पास आता हुआ मिल सकता है, बट ये तभी वैलिड होगा जब प्राइसेस में एकदम हमें शूट डाउन देखने को मिलेगा, तो आरएसआई भी उसकी यहाँ पे फॉलो कर लेगा। बाकी आपको मैंने दोनों लेवल्स बता दिए, जो भी यहाँ पे ब्रेक होता है आप उसके हिसाब से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों चेन लिंक, जो कि स्टिल यहाँ पे स्टक हो गया है, इसमें भी ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं है। तो अगर प्राइसेस हमें $14.5 ब्रेक करता हुआ मिलता है तो हम लॉन्ग के ट्रेड्स देख सकते हैं, या फिर अगर प्राइसेस हमें $12.9 ब्रेक करता हुआ मिलता है तो हम शॉर्ट के ट्रेड्स यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि मैं एज्यूम कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज चले उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो इसमें अंदर भी कोई खास अपडेट अभी नहीं आने वाली है क्योंकि मार्केट यहाँ पे अटका हुआ है, और जब तक मार्केट हमें कोई ज़्यादा अच्छे से इंडिकेशन नहीं देता है हम अभी यहाँ पे चीज़ों को जज नहीं कर सकते। बट अगर आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में चीज़ें देखनी है तो आप इस पैनेंट के ऊपर यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, इसका जिधर भी ब्रेकआउट होता है आप उसके हाइट के अकॉर्डिंग अपने जो टारगेट है उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अगर इस पैनेंट का अप साइड में आपको ब्रेकआउट होता है मिल जाता है तो टारगेट $33 तक रहेगा, और अगर डाउन साइड में होता है तो हमें $27.7 तक जो टारगेट्स है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों XRP, जो कि वर्ज पे आके बैठा है, एकदम वर्ज पे, मतलब ब्रेकआउट में भी शायद हमें आज रात तक देखने को मिल जाए। एंड लॉन्ग के लिए 0.68200 के ऊपर, एंड शॉर्ट की बात करें तो 0.58 के नीचे यहाँ पर होने वाला है। अगले दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जो कि अपने एक फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि एक जो अपर चैनल इसके अंदर यहाँ पे डेफिनेटली वर्क कर रहा है। बट अगर नियो हमें किसी भी कंडीशन में $18.5 से रिजेक्ट होता हुआ मिलता है तो प्राइसेस यहाँ पे ड्रॉप हो सकते हैं, और अगर ये हमें यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं मिलता है, मार्केट बुलिश होता है, तो मार्केट सीधे ऊपर $20.6 को हिट यहाँ पे कर सकता है। तो क्योंकि बेसिकली हम लोग इसको एक अपर चैनल की ट्रीट कर रहे हैं, और अगर ये नीचे ब्रेक होगा तो इस तरह हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो बेस प्राइसेस है उसको आप तो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ कर सकते हैं, जो कि 17.5 के आसपास यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों डॉट टोकन, जो कि अपना ट्रायंगल ब्रेक करके बाहर आ गया है, बट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है अपने एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डॉट किसी भी कंडीशन में 5.57 या फिर $5.6 के ऊपर हमें जाता हुआ मिलेगा तो हम लोग लॉन्ग की पोजिशन यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो स्टिल जो चांसेस है वो ये है कि मार्केट इस वाले लेवल को शायद में भी इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हो। यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर जरूर बनाए, बट उसको इतना वैलिड नहीं मानेंगे बहुत साइड में, तो आप इस पैनेंट के हिसाब से देख सकते हो, और इस पैनेंट के टारगेट को आप यहाँ भी मूव कर सकते हैं अगर यहाँ पे जो प्राइसेस है वो थोड़ा नीचे आके वापस बाउंस करते हैं। भाई इसमें भी अभी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मार्केट का, एक आध दिन में हमें जो चार्ट से भी ज़्यादा क्लियर दिखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन का, जो कि प्रॉपर तरीके से साइडवेज में चल रहा है। मिस लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि मार्केट इसका आपको बीएनबी की तरह ही देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप दोनों तरफ से जो लाइंस उनको ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि एक पैनेंट के बीच में यहाँ भी फंसा है, तो सभी के सभी चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें आ नहीं रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपको जो डेटा है वो यहाँ पे फैच हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंड टोकन, जो कि क्लियरली ब्रेकआउट ले चुका है, तो बैंड के अंदर तो आपको चीज़ें क्लियरली देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर एक जो अभी हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो हैवीएस्ट रेजिस्टेंस $7.2 से $7.7 के बीच में होने वाला है, तो इसका वेट आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो ये है हमारा लास्ट कॉइन आडा, जो कि हमारे एक बेस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है फिलहाल के केस में। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ होगी इस वाले पोर्शन को देखना कि ये वाला पोर्शन कहाँ पे ब्रेक करता है, क्योंकि अगर ये पोर्शन हमें 0.16220 के ऊपर ब्रेक होता हुआ मिलता है तो ही फिर हम टारगेट 0.17600 तक यहाँ पे ले सकते हैं। नहीं तो अगर ये ब्लू लाइन ब्रेक होती है किसी भी कंडीशन में तो मार्केट यहाँ पे ड्रास्टिकली ड्रॉप की तरफ भी हमें देखने को मिल सकता है। बट जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बड़ा सा एक शायद पैनेंट बना रहा है, तो मे भी चांसेस है कि प्राइसेस अगर ड्रॉप करे इसमें ज़्यादा हैवी ना करके यहाँ पे स्टक होके वापस ऊपर आए, या फिर यहीं की यहीं पे प्राइसेस बन के वापस ऊपर की तरफ आ सकते हैं अगर प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हैं। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि सारी चीज़ें बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड है। जिधर उसका मोमेंटम आएगा उधर हमें सारे कॉइन्स का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों सारे कॉइन्स यहाँ पे हो चुके हैं, आप चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे।
सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है ग्रे स्केल की तरफ से। ग्रे स्केल दोस्तों यहाँ पे जो इथेरियम ट्रस्ट है उसको स्प्लिट कर रहा है 9 for 1 शेयर स्प्लिट, यानी कि जो एक शेयर है वो 9 भाग में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और इससे वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी के हिसाब से अगर बात करें तो जो टोटल शेयर है वो 20 ज़्यादा है यहाँ पर, लगभग हम बात करें तो 29,500 के आसपास के शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 0.09 इथेरियम के आसपास बनती है। और जब ये शेयर स्प्लिट होंगे तो 265 मिलियंस के आसपास ये सारे शेयर्स हो जाएंगे, जहाँ पे कि हमें इसकी वैल्यू 0.01 देखने को मिलेगी। तो हालांकि ग्रे स्केल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करें, तो उसका सिंपल सा कहना है कि हम लोग यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इस पॉइंट के ऊपर, जाके उनको यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर और जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को, ताकि यहाँ पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आए और इस चीज़ से काम वो कर सके। हालांकि इससे आपका कोई भी प्राइसेस पे फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका एक शेयर अगर 10 पार्ट में हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी 10 पार्ट में बढ़ के उतनी ही होने वाली, यानी कि आपको एक शेयर के बदले 9 शेयर मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं कम होती हैं तो उसका फिर डिफरेंस यहाँ पे मिल सकता है। बट इनका यहाँ पे सिर्फ इतना कहना है कि हम साइकोलॉजिकल रीजन से काम कर रहे हैं, इससे आपको मार्केट पे कोई भी अलग से इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, जो कि आई डोंट थिंक इसकी रिक्वायरमेंट थी। बट अगर इनको अपने कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी उसको बढ़ाना था तो स्प्लिट एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसे ही हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है कि स्प्लिट जो है स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं। और आप इनके चाहे तो आर्टिकल में भी देख सकते हैं जो ग्रे स्केल ने खुद ने यहाँ पे पब्लिश करा है, इसमें सारी डिटेल्स दी हैं। तो यहाँ पे ये 17 दिसंबर को होने वाला है, 14 दिसंबर को शायद इनका एक लास्ट बिजनेस डे है, तो उसके टाइम पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे और 17 तारीख को मे भी यहाँ पे जो इफेक्टिव डेट है वो यहाँ पे लग जाएगी शेयर होल्डर्स के लिए। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है CNBC की तरफ से, और यहाँ पे जो कॉइन शेयर के जो आप कह सकते हैं कि चेयरमैन है या फिर जो फॉर्मर JP मॉर्गन कमोडिटी के जिनका नाम है ट्रेडर डैनी मेस्ट्रो, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपकी नौकरी खतरे में हो सकती है अगर आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और आप बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर करते हुए बताई CNBC की होस्ट ने कि ये परफेक्ट है ये कहना कि आपकी यहाँ पे जो जॉब है वो सिक्योर है अगर आप बिटकॉइन होल्ड करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपको फायर्ड यहाँ पे करा जा सकता है। अब ये एक बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन देखते हैं इसका असर कितना मार्केट पर पड़ता है, या फिर जो अलग अलग लोग हैं जो CNBC को यहाँ पे देखते हैं वो कितना इसको फॉलो यहाँ पे करते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है US मेकर की तरफ से। US मेकर ने दोस्तों बिना आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के या फिर चीज़ों के यहाँ पर स्टेबल कॉइन के लिए एक इलीगल फेडरल मतलब कह सकते हैं विदाउट फेडरल रिजर्व के अप्रूवल के यहाँ पर एक अपना लॉ पास कर दिया है, या फिर लॉ को यहाँ पे कह सकते हैं कि सामने रखा है, जो कि यहाँ पे स्टेबल कॉइन को इलीगल बना देता है। इसका मतलब ये है स्टेबल कॉइन इलीगल नहीं होगा, बट इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन बिना अप्रूवल या फिर मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज़ के स्टेबल कॉइन क्रिएट नहीं कर सकता है, ना तो वो इशू कर सकता है, ना स्टेबल कॉइन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट में डील कर सकता है, ना ही उसकी कोई सर्विसेज दे सकता है, ना ही स्टेबल कॉइन को कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको सिंपल सा बात यह है कि इस बिल में कि अगर आपको स्टेबल कॉइन यूज़ करना तो आओ गवर्नमेंट से परमिशन लो, अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं देन आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करते हो तो आप एक इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व यहाँ पे माने जाओगे, जो कि अनलॉफुल यहाँ पे होने वाला है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है साइफर ट्रेस है, और उन्होंने दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर्स को वार्न करा है, यानी कि जो भी लोग यहाँ पे मेटामास्क को यूज़ करते हैं कि एक फिशिंग मेटामास्क जो है वो मार्केट के अंदर घूम रहा है, जो कि आपको क्रोम के एक्सटेंशन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उससे आपको अलर्ट रहना है। बेसिकली अगर इनके आप वेबसाइट पर जाते हो यहाँ पर तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर एक पर्सन है, उसने बताया था कि जब वो मेटामास्क डाल रहा था तो उसके पास आया था installmetamask.com, जो कि उसको एक स्कैम जैसी साइट लगी, तो उसने रिपोर्ट करा तो बताया गया कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अगर आपके यहाँ पे मिलता है installmetamask.com तो ये एक फर्जी साइट है, यहाँ पे लिखा है फिशिंग साइट, और यहाँ पे जो असली साइट है वो है metamask.io। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई ऐप को डाल रहे हो तो कोशिश करो कि उसके ट्विटर्स को एक बार टैली कर लो, एक बार उसकी वेबसाइट मतलब सारी चीज़ों को टैली कर लो कि सारी स्पेलिंग सही है या नहीं है, क्योंकि एक डॉट से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और स्कैमर आपको स्कैम यहाँ पे कर सकते हैं। और जो लोग क्रोम यूज़ करते हैं उनके लिए ये तो ये और बड़े रिस्क की बात है, क्योंकि एक्सटेंशन में आप चेक नहीं करोगे, डायरेक्टली जाके इंस्टॉल करोगे तो आपको इस चीज़ से बचना यहाँ पे होगा। और जो भी वार्निंग्स है वो यहाँ पे मेटामास्क ने खुद ने भी दे दी है कि यहाँ पे गूगल फिशिंग स्पॉन्सर एड्स तक को अलाउ कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप में जो ऐड चल रहा है गूगल के ऊपर वो मेटामास्क की फेक वेबसाइट का चल रहा है। एंड अब इसके आगे क्या बोल सकते हैं, बाकी अब अपनी तरफ से अलर्ट रहो, आप सारी चीज़ों को जज करो, उसके बाद ही कुछ भी चीज़ डाउनलोड या कुछ भी करो तो आप ज़्यादा सेफ यहाँ पे रहने वाले हो। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है पेपाल की तरफ से। पेपाल का दोस्तों यहाँ पे एक सर्वे कराया गया था जिसमें ये पूछा गया था, तो यहाँ पे 65% जो
ट्रेडर्स हैं वो पेपाल को यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ गुड एंड सर्विस को मतलब खरीदने के लिए बाय बिटकॉइन, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिटकॉइन की सर्विस पेपाल यहाँ पे दे ही रहा है। तो इसके अंदर 65% जो पीपल हैं वो यहाँ पे पेपाल के ऐप को यूज़ करने वाले हैं। इस सर्वे में जो एक आंकड़ा निकल के आया है कि यहाँ पे जो गुड एंड सर्विसेज हैं उनको यूज़ करने के लिए 28 मिलियन स्टोर जो है पेपाल के ऊपर, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे फैली हुई हैं। तो ये ग्लोबल एडॉप्शन के लिए बहुत सही चीज़ है, क्योंकि पेपाल बहुत सारे लोगों के पास है और ऐसी और जब कंपनीज मार्केट में आएंगी तो धीरे धीरे जो ग्लोबल एडॉप्शन है बिटकॉइन और क्रिप्टोज का वो यहाँ पे तेजी से बढ़ेगा। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है एलेंस बर्नस्टीन की तरफ से, जो कि क्लाइंट है यहाँ पे। उनका कहना है कि बिटकॉइन को असेट एलोकेशन करना चाहिए। ये मतलब बिटकॉइन का जो रोल है वो असेट के अंदर होना चाहिए। पहले इनका माइंड ये नहीं था, पहले बिटकॉइन को भी एक हाईली रिस्की और ये सारी चीज़ें समझते थे, बट अब इन्होंने खुद ने कहा कि मैंने अपना जो माइंड है वो यहाँ पे चेंज कर लिया है और असेट एलोकेशन अब यहाँ पे करने वाले। जिनको नहीं पता है कंपनी क्या है, तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, जैसे कि आपने देखा था ब्लैक रॉक थी, सेम उसी तरीके से। और इनके पास जो यहाँ पे फंड है वो $631 बिलियन के लोग जो असेट अंडर मैनेजमेंट इनके यहाँ पे चलता है। तो ये एक मतलब मान सकते हो कि बड़ी कंपनी है और अब ये भी अपने फंड के अंदर बिटकॉइन को कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रही है। और हालांकि इनका माइंड सिर्फ एक ही चीज़ से चेंज हुआ है, क्योंकि अब रेगुलेशन में क्लियरिटी आ रही है, तो ये सभी के सभी लोग धीरे धीरे बिटकॉइन की तरफ यहाँ पे कूद रहे हैं। अगली दोस्तों खबर यहाँ पे आ रही है स्विस की तरफ से। स्विस की जो फर्म है उन्होंने यहाँ पे नो फी बिटकॉइन के ETP यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है। एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट आपको एक्सचेंज पे ही देखने को मिल जाता है और ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली लिस्ट है यहाँ पे स्टॉकहोम की तरफ से। स्वीडन बेसिक नॉर्डिक ग्रोथ मार्केट है जहाँ पे कि आपको बिटकॉइन के 0 ETP मिल जाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसको मैनेज करने के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे चार्ज नहीं करी जाएगी, बाकी आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। और ETP कोई कॉमन चीज़ हो गई, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों ने पहले ही कर रखे हैं। अगर बात करें तो करीबन यहाँ पे बहुत सारे ETP पहले आ चुके हैं, जो कि 21 शेयर स्विस बेस के जो प्रोवाइडर है उनकी तरफ से थे, फिर जेट्रा के थे, फिर डच बैंक की तरफ से थे, एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। बट यस ETP जो है वो आपके कमोडिटी और स्टॉक की तरह ही चीज़ें, लेकिन आपको ETP जो एक्सचेंज की तरफ से देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके रिटर्न भी ठीक ठाक रहते हैं और सिक्योरिटी भी आपकी यहाँ पे बनी रहती है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही थीटा की तरफ से। थीटा यानी कि वो कॉइन, थीटा भी बहुत लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है वो लॉन्च करने वाला अपना ब्लॉकचेन वीडियो का प्लेटफॉर्म, जो कि बेटा वर्जन में यहाँ पे चला गया है। और करीबन बात करें तो यहाँ पे 2690 नोट्स जो है वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे रन हो रही हैं। और यहाँ पे जो एचकास्ट करके इनका जो डैप है वो बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर जाएगा इन सारी सर्विसेज के लिए। तो आप इस कॉइन के ऊपर नज़र रख सकते हो। यहाँ पे एक फंडामेंटली बात करें तो कोई ना कोई इवेंट आ रहा है इस कॉइन का, जो कि यहाँ पे इसको हेल्प कर सकता है थोड़ा बहुत बूस्ट करने में। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक के जो दोस्तों CEO हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो बिटकॉइन है वो एक लेजिटिमेट असेट क्लास है। यस दोस्तों, ये सारी चीज़ें अब वो लोग कह रहे हैं जो एक टाइम पे इसको कहीं पे पॉन्जी स्कीम्स या फिर फ्रॉड कहा करते थे, लेकिन आज की डेट में बात करें तो इनके जो CEO है जिनका नाम है लॉरेंस फ्रिंक, उनका कहना है कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे गेन कर चुका है एक लेजिटिमेट असेट क्लास के तौर पे। तो हमें उसको अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर रखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियोज के अंदर रखना चाहिए और अपनी जो फर्म है उसके अंदर उसको यहाँ पे जगह देकर लोगों को उसके चीज़ों को ऑफर यहाँ पे करना चाहिए। एंड इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है यहाँ पर अगर बात करें बिटकॉइन की तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और साथ ही साथ अब इसकी एक जगह यहाँ पे बन गई है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर चीज़ें यहाँ पे हाई हैं। और जो इंटरेस्ट है ब्लॉकचेन का वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा है और हिस्ट्रिकली हम उस चीज़ को यहाँ पे देख भी सकते हैं। सो आप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी, दोस्तों को वीडियो को पसंद तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।